हमारे मध्य में बहुत बड़ी विभूति वृंदावन की विराजमान है, जिन्होंने वृंदावन में आकर के अनेकानेक सेवाओं का प्रकल्प लिया है और निरंतर गौ सेवा ब्राह्मण सेवा में संलग्न रहते हैं। ऐसे हमारे पूज्य आचार्य श्री जी महाराज। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। बोलिए राधा रमण लाल की, रुक्मणी रमण लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, पूज्य व्यास जी महाराज की, श्रीमद् वृंदावन धाम की, श्री यमुने महारानी की, सब संतन की, सब विप्रण की, जय जय श्री राधे श्याम। परम करुण असरण शरण दीन बंधो करुणा सिंधु कृपा सिंधु भगवान राधा रमण, उनकी ही वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण और व्यास मंच को सुशोभित करते हुए अपनी सुमधुर वाणी से बड़े ही गंभीर रहस्य श्रीमद् भागवत की उद्घाटित करते हुए बड़ी सरसता और सहजता से भगवान की दिव्य कथा का मंगलमय गायन कर रहे पूज्य व्यास जी महाराज, समस्त विद्वज्जन आचार्य वृंद विप्रवृंद संगीतज्ञ बंधो श्रोतृवृंद यजमानगण, आप सभी को यथा योग्य प्रणाम निवेदित करते हुए बड़ा सौभाग्य है कि ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए आप सब लोग इस ब्रज मंडल में पधारे हैं और श्रीधाम वृंदावन की इस पावन पुण्य धरा में बैठ करके भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। और वो श्रवण भी कोई ऐसे वैसे से नहीं, बल्कि हमारे ऐसे व्यास जी के द्वारा श्रवण कर रहे हैं जिनकी वाणी सुनकर के हमारा मन भी गदगद हो गया। यद्यपि समय का कुछ अभाव, तो त्वरा के साथ कथा कह रहे थे, लेकिन फिर भी आपने जो विश्लेषण किया वो अद्भुत है। समय के अभाव होते हुए भी जितना अच्छा बृहद वर्णन आपने उन प्रसंगों का किया, तो ऐसा लग रहा था, अभी हम लोग भगवान के विवाह की कथा सुन रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि कथा नहीं सुन रहे बल्कि लीला हो रही है, और कथा वही है कि लीला प्रकट हो जाए, केवल सुनना नहीं है। हम लोग जब कथा सुने तब भी भाव यही रहे कि हम उन दृश्यों को देख रहे हैं, जो लीला हम सुन रहे हैं उस लीला का हम मान लो दर्शन कर रहे हैं, उस लीला का अनुभव करते हुए कथा सुनेंगे, तब हमें वो रस प्राप्त होगा। क्योंकि जैसे तैसे सुनेंगे, मन यहां वहां लगा रहेगा, तो केवल कानों तक शब्द जाएंगे, लेकिन यदि मन पूरी तरह कथा में लगे तो हृदय में वह लीला प्रकट हो जाएगी और वह चिरस्थायी हो जाएगी, वह हृदय में प्रकट होकर विराजमान हो जाएगी। अब एक बड़ी अच्छी बात अभी व्यास जी कह रहे थे कि भगवान ने राक्षस विधि से, जो वहां कहा गया है श्लोक में, राक्षस विधि से भगवान ने विवाह किया। तो महाराज जी चित्रकूट वाले गुरुजी एक बड़ी अच्छी बात कह रहे, बोले राक्षस विधि से भगवान ने विवाह क्यों किया?
भगवान तो भगवान है, और भगवान यदि राक्षसों जैसा कार्य करने लगे तो फिर भगवान ही कैसे? और वहां लिखा है राक्षस विधि का। तो अभी आचार्य जी ने श्लोक बोला, तो उसका चित्रकूट वाले पूज्य जगत गुरु जी ने बहुत अच्छा समाधान दिया। बोले रुक्मणी जी कहना ये चाहती है, भाव वहां यह है कि जैसे जब मैं जानकी के रूप में थी, रुक्मणी जी का भाव है कि जब मैं, रुक्मणी कह रही हैं कि जानकी के रूप में जब मैं थी, तो जिस प्रकार राक्षस राज रावण मुझे हरण करके ले गया और राक्षसों के बीच में जैसे मैं फंस गई थी, उस समय आपने राक्षसों के बीच आकर के सब राक्षसों को मार डाला और मुझे ले आए थे। उसी प्रकार यहां मैं दुष्टों के बीच में फंसी हुई हूं, आप आइए और उसी प्रकार सबको मारिए और मुझे ले चलिए। तो ये राक्षस विधि नाम, माने राक्षस जैसे व्यवहार करते वैसे नहीं, जैसे आपने वहां राक्षसों का संहार किया था वैसे यहां दुष्टों का संहार करके आप मुझे यहां से मुक्त करके और अपने चरणों की दासी बना लीजिए। तो भगवान की कथाएं बड़ी अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। हम लोग जितना गंभीरता से उनका चिंतन और मनन करें उतना ही उसमें रस प्रकट होता है। देखो भगवान की कथा हम लोग इतनी बार सुनते हैं, पर कभी ऐसा नहीं लगता कि अरे ये तो वो सुनी सुनाई कथा है। और मानसकार तो कहते हैं राम कथा जे सुनत अघाई रस विशेष जाना तिन नाही। जो राम जी की कथा सुन करके ये मान ले कि अरे अब तो बहुत सुन लिया हमने, तो बहुत कथाएं सुनी। कई लोग ऐसे होते हैं, वो बड़े सहजता में कह रहे हमने तो खूब कथाएं सुनी, हमें क्या सुनना। समझ लो कि वो अहंकारी है, उसने कथा सुना ही नहीं है, उसने कथा को समझा ही नहीं है। और कथा श्रोता तो वह है जो हर बार कहे कि हमें कब कथा मिले। हर बार नया आनंद, नए रस की अनुभूति कथा में होती है। हम आपसे ही पूछते हैं कि गंगा जी का जो जल है वह नूतन है कि पुरातन है, नया है कि पुराना है? गंगा जी तो बहुत पुरानी है, लेकिन धारा जो बह रही है उसमें जो जल आ रहा है वह हर क्षण नया है। उसी प्रकार कथा तो बहुत पुरानी है, लेकिन उसमें जो भाव प्रकट हो रहे हैं, जो रस प्रकट हो रहा है वो हर समय नया है। और जो प्रेमी है उनको नया नया रस उसमें प्राप्त होता रहता है। और उसमें भी ऐसे व्याकरण के और संगीत के जानकार व्यास जी के द्वारा, क्यों ना हो आप पर नर्मदा मैया की कृपा है, और नर्मदा जी के दुलारे तो आप हैं ही, और संतों के दुलारे हैं। आचार्य चरणों में रहकर, विद्वानों के आश्रय में रहकर आपने विधि पूर्वक पुराणों का और शास्त्रों का अध्ययन अवलोकन किया है, इसलिए आपकी वाणी बड़ी सरस है और सरसता के साथ साथ बड़ी ही प्रमाणिक है। अब प्रमाणिक आजकल ऐसी भी कथाएं लोग जहां तहां से कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा जो प्रमाणिकता के साथ बातें सुनने को मिली इससे मन बहुत प्रसन्न है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आप ऐसे विद्वान व्यक्ति के साथ में, ऐसे विद्वान महापुरुष के साथ में आकर कथा का श्रवण कर रहे हैं, वो भी इस रस रूप वृंदावन धाम में। ये ब्रज धाम जो है ये तो रस की भूमि, भक्ति की और प्रेम की भूमि है। यहाँ से लौट कर जाएं तो हृदय में प्रेम लेकर जाएं, भगवान की भक्ति लेकर जाएं। यहाँ से लौट कर जाएं तो ऐसे ही नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ वही आ पाते हैं जिनको श्री स्वामिनी जो श्री राधा रानी बुलाती हैं। तो जितने लोग आए हैं वो ये अनुभव करें कि हमारे ऊपर कृपा हुई है विशेष, क्योंकि बहुत लोगों ने आने का मन बनाया होगा, कितनों के टिकट कैंसिल हो गए होंगे, कितनों का कुछ हुआ होगा, बहुत लोगों ने सोचा होगा, लेकिन आ वही पाए हैं जिनको राधा रानी ने, बांके बिहारी ने बुलाया है। और आप जब आए हैं, देखो वैसे हम किसी तीर्थ में चले जाएं और दर्शन मात्र करके लौट आएं तो कई बार उसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि तीर्थ में जाओ, किसी धाम में जाओ तो वहाँ की महिमा, महात्म और कुछ ना कुछ भगवत चर्चा वहाँ होनी चाहिए। तो आप लोगों को तो बड़ा अच्छा सौभाग्य मिला कि 7 दिन खूब कथा सुनने को मिल रहा है और दर्शन लाभ भी मिला, धामवास मिला, और पूज्य व्यास जी से इतनी बढ़िया मंगलमय कथा सुनने को मिल गई। कथा के बिना दर्शन का पूरा लाभ नहीं हो पाता, तो आपका दर्शन करना सफल है, क्योंकि आपको साथ में कथा का भी श्रवण पान करने को मिला है। बस अब यह है कि हृदय में इन भावों को संजोते हुए बांके बिहारी श्री राधा रानी का प्रेम हृदय में लेके जाना है, भगवत भाव से भर के जाना है। इस वृंदावन से लौटें तो भगवान के प्रेम से भर के लौटें, क्योंकि वाराणसी ज्ञान की भूमि है, अयोध्या जो है वो वैराग्य की भूमि है, और वृंदावन जो है वो प्रेम की भूमि है। इस पावन वृंदावन में आए हो तो प्रेम लेकर जाइए।
यहाँ के कण कण में प्रिया प्रियतम विराजमान हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जिस समय वृंदावन में पधारे तो उन्होंने अनुभव किया कि यहाँ के कण कण से राधा नाम प्रकट हो रहा है। अब हम लोगों की तो उतनी योग्यता नहीं, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन गोस्वामी जी जब आए तो उन्होंने अनुभव किया कि कण कण में राधा नाम प्रकट हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे यहाँ हर कोई राधा राधा करता है, राधे 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 राधे। कृष्ण कृष्ण लोग नहीं कहेंगे, कन्हैया नहीं कहेंगे, क्या कहते हैं? राधे राधे, क्योंकि यहाँ के कण कण में राधा राधा नाम व्याप्त है। और आप लोग तो परिक्रमा मार्ग में बैठे हैं, यहाँ से कितने संत महापुरुष परिक्रमा देते हुए निकलते हैं। जो दिख रहे हैं वो तो हैं ही, पर ऐसे भी अनेक महापुरुष इस परिक्रमा में निरंतर परिक्रमा लगाते रहते हैं इस वृंदावन की, जो हमें दृश्यमान नहीं है। कुम्मन दास जी, सूरदास जी आदि आदि जो दिव्य महापुरुष इस ब्रज रस के रसिक हैं, वह जो है अदृश्य रूप से यहाँ परिक्रमा करते रहते हैं। तो हम लोग बड़भागी हैं कि हम उनका सानिध्य मिल रहा है। हम ऐसा अनुभव करें कि हम एक दिव्य स्थान में हैं, तो हमें दिव्य महापुरुष जो दिखाई नहीं दे रहे उनका भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है, और उन सब का हमें आशीर्वाद मिल रहा है, कृपा प्राप्त हो रही है। और यहाँ बहुत सावधान होकर के, अब तो 1-2 दिन का ही कार्यक्रम शेष रह गया है और कल कथा का विश्राम होगा, फिर आप लोगों की अपने घर के लिए प्रस्थान होगा। तो बड़े भाव से भर के वृंदावन से पधारें और कथाओं से जुड़े रहें, क्योंकि जीवन को सुधारने के लिए कथा है। जैसे भोजन खराब ना हो तो फ्रिज बना दिया या कुछ रख दिया कि इसमें रख दीजिए तो खराब नहीं होगा, लेकिन इंसान खराब ना हो उसके लिए क्या है? मनुष्य की मानवता बनी रहे उसके लिए क्या है? रावण ने कहा कि मैं मृत्यु मेरी जो हो मानव से या बानर से हो, तो किसी ने कहा कि तुमने अपनी मृत्यु बड़ी सहज मांग ली, अरे ये तो मनुष्य लोग है, कोई भी मार देगा। रावण ने कहा कि मैं मानवता रहने ही नहीं दूंगा। लोग मानव की आकृति में तो रहेंगे पर मानवता नहीं रहेगी। और उसने मानवता के जहां जहां पाठ पढ़ाए जाते थे उन स्थानों को ध्वस्त कर दिया। जहां जहां धैनु देव दुज पावहीं, नगर गांव पुर आग लगा वहीं। रावण ने उन सब वेदशालाओं को, यज्ञशालाओं को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। लेकिन फिर मानवता की स्थापना करने के लिए महामानव के रूप में प्रभु श्री राम पधारे और परम ब्रह्म श्री राम ने आकर के पुनः मानवता की स्थापना की। तो हम कहना यह चाहते हैं कि यदि मानवता नहीं है तो मानव कैसा? मिठास नहीं है तो शक्कर कैसी? तीखा नहीं है तो मिर्च कैसी? और मानवता नहीं है तो मानव कैसा? तो मानवता कैसे आए? बोले या तो राम जी ने आकर मानवता को स्थापित किया, या भगवान की, राम जी की, कन्हैया की कथाएं जो है वो मानवता को प्रतिष्ठित करके और मनुष्य को मनुष्य बनना सिखाएंगे। धर्मस्य तत्वम निहितो गुहायाम, धर्म का तत्व बड़ा गहन है, उसको महापुरुषों के चरण में बैठ के ही समझा जा सकता है और भगवान के दिव्य चरित्रों से समझा जा सकता है। तो इसी प्रकार भगवान के चरित्रों से, कथाओं से जुड़े रहें, महापुरुषों से जुड़े रहें और सब पर राधा रानी की, माँ के बिहारी की खूब कृपा हो। ऐसी मंगल कामना के साथ आप सबका मंगलाशासन करते हुए पूज्य व्यास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए, हमारा भी सौभाग्य की कुछ क्षण कथा सत्संग हमें भी सुनने को प्राप्त हुआ। और भगवत कृपा है कि हम भी आपके मध्य प्रदेश से ही, हमारी जन्मभूमि भोपाल के नज़दीक ही है और हमारी बाल्यावस्था जो है भोपाल में बीती, कुछ वर्षों से वृंदावन वास श्री जी की कृपा से हो गया है। तो हम भी आपके ही मध्य से हैं और हमारे संगीत में हमारे भैया बैठे हुए हैं, हमारे बहुत पुराने संगीतकार रहे, हमारे बहुत अच्छे मित्र रहे। तो नीरज जी, सब लोग बड़े मिलकर के प्रसन्नता हुई, इतने ब्राह्मण विद्वान बैठ कर के पाठ कर रहे हैं, ये देखकर और प्रसन्नता हुई। क्योंकि आजकल कथाएं तो खूब हो रही हैं पर मूल पाठ की ओर थोड़ा ध्यान कम हो जाता है, तो वहाँ कुछ अभाव सा लगता है। पर जहाँ मूल पाठ पर जोर दिया जाए, बल दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। तो व्यास जी ने ये भी बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रखी है कि खूब मूल पारायण चल रहे हैं और ऐसे ही भगवत भाव से भर करके आप भक्ति का प्रचार करते रहें। ऐसी भगवान के चरणों में कामना प्रार्थना करते हुए वाणी को विराम। राधे राधे। बोले वृंदावन धाम की जय। जैसे कि आपने और हम सभी ने महाराज श्री के मुखारविंद से दिव्य आशीर्वाद वचनामृतों को प्राप्त किया, तो बंधुओं ब्रज प्रदेश का यही सौभाग्यशाली विषय है कि यहाँ हरि की कथा और हरि की कथा को कहने वाले महापुरुष भी विराजमान होते हैं। इसलिए वृंदावन आने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त भी नहीं होता। महाराज बोल वृंदावन धाम की
बोल वृंदावन महाप्रभु की, स्वामी जी महाप्रभु की। पुनः पधारिएगा महाराज, पुनः पधारिएगा।